पहले ये पूछो कि आपने कितने मीडियम वाले बदले हैं। हमारे भारत के संविधान की कुछ चीजें तो गलत हैं। ये मर्डर हो गया है, स्पष्ट पता है इस व्यक्ति का हाथ है, इस व्यक्ति इन्हें खवाए जाओ, क्योंकि बला मेरे साथ आ रही है, इनके साथ नहीं। भाभी अभी जो भी हूं, इतना भी अकेले में नहीं तुमको तो अकेले में ले जाएगी, है ना। कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये क्या कह रहे हो, ये तो आनंद वाली बातें हो रही। तो कितने लोगों ने देखा है सोनम के बारे में। तो एक्चुअली में जब मैं बेटा, क्योंकि बहुत कम मुझे समय मिलता है सोशल मीडिया के दौर का, लेकिन ऐसा नहीं है, अपने जीवन चक्र में थोड़ा बहुत उसको मैं भी देखता रहता हूं कि जमाने में चल क्या रहा है। और सबसे बड़ा गलत सीन ये जो देखने को मिल रहा है, बहुत गलत सीन देखने को मिल रहा है। जितनी भी बालिकाएं बेटी हैं, ऐसा नहीं केवल लड़कियां ही ये काम कर रही हैं, कुछ लड़के भी खतरनाक वाले हैं। फ्रिज में पीस बना करके फ्रिज में रख देते हैं, ये लड़के भी डेंजर वाले रहे हैं, ऐसा नहीं कि लड़के नहीं रहे हैं। मैं सभी लोगों को एक ही मैसेज अपनी तरफ से देना चाहूंगा, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी लोग जुड़े हों, बेटा ऐसे क्रियाकलाप करना बंद कर दें, ज्यादा बेटर है। हम अपनी तरफ से ना करें, क्योंकि वजह दो है। ये सोनम का किस्सा इतना खतरनाक देख करके तो मुझे लगता है कि ड्रम वाला किस्सा फीका पड़ गया। बात समझ रहे हो? आप देख रहे हैं कि जिस लड़की ने, और सबसे बड़ी बात, लड़कियां देखती क्या हैं यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आया अभी तक कि लड़कियां लड़कों में देख क्या रही हैं। निपटाया जिनको जा रहा है, अच्छे भले से स्मार्ट दिखाई दे रहे हैं, पैसा भी है। अभी तक तो ये था कि लड़कियां भैया पैसे के पीछे भागती हैं, तो भागना भी जरूरी था बेटा। जब सुख सुविधाएं भौतिक रूप से पूरी नहीं होंगी तो आप मुझे बताओ ऐसे प्यार का क्या मतलब। हर कोई चाहता है कि हमारा जीवन साथी समृद्ध हो और सुविचार युक्त हो, सही हो, सभ्य हो, ये हर कोई चाहता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। अब आजकल मैं ये देख रहा हूं, शादी के बाद ही हिम्मत आती है, पहले नहीं आती। इससे पहले तो घर वालों की विचारधारा थोड़ी सी बदलने की सख्त जरूरत है कि लड़की भैया जिसके साथ अपने जीवन को संतुष्ट समझ रही है, तो मैं घर वालों को मैसेज दूंगा, अगर आपको लगता है कि सही परिवार है, स्वस्थ व्यक्ति है, सही जगह हमारी लड़की की शादी हो सकती है और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो मुझे लगता है कि पहला काम उन लोगों को ही अपना फर्ज पूरा करना चाहिए कि जब हमने छोटे से बड़ा कर दिया है तो इसकी शादी भी उस जगह करवा दो। भैया तू जाकर के जहां मरे मर जा, तुझे जहां रहना है रह ले, आराम से तेरे को जिसके साथ काटनी है काट ले, कल तुझे वो निपटाए, तू उसे निपटा, तेरी कहानी। ये तो घर वालों की छुट्टी हो गई। अगर मान के हाँ, एक सिंपल सा पॉइंट इस लड़के ने कहा, अब ये जो वार्तालाप है ये नहीं होना चाहिए। ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। लड़कों के लिए भी एक बेहतरीन सबक मिल चुका है कि भैया जब भी आप लोग लड़की देखने जाओ, ध्यान से सुन लो, जब भी आप लोग लड़की देखने जाओ तो अब लड़की से ये ना पूछो तुम कहां तक पढ़े हो, कैसा तुम्हारा मीडियम रहा है, हिंदी है कि अंग्रेजी है, ये मीडियम पूछने की जरूरत नहीं है। आप पहले ये पूछो कि आपने कितने मीडियम वाले बदले हैं, हमारा कौन से नंबर पे नंबर आ रहा है, ये लड़की से पहले पूछने की जरूरत है कि भैया हमारा नंबर कौन से नंबर पर है, और अगर हमारा नंबर हमारे साथ तुम्हारा जुड़ गया है तो आप हमारे साथ स्वस्थ हो कि नहीं, आप ऐसा कंफर्टेबल जोन में फील कर रहे हो कि भाई हम तुम्हारे साथ जीवन यापन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये जो बंधन बंधने जा रहा है ये तुम्हारा लास्ट नंबर है, सेकंड लास्ट भी ना कहना, केवल लास्ट कहना, क्योंकि इसके बाद अब नंबर बदलेगा नहीं। अगर तुमको चिंता है तो ये बात जानने की जरूरत है। अब तो मुझे लगता है कि लड़की और लड़के की पर्सनली बातचीत करवाई जाए, घर में जो भी लोग हों बैठ करके, और उनसे बस एक ही बात कह दो। और ईमानदारी से मैं लड़कों को भी यही कहता हूं, मुझसे भी ऐसे कोई लड़का जाता है तो मैं उस लड़के को एक सीधा सा सजेशन देता हूं कि आप लोगों को एक ही काम करना है, उस लड़की के पास पहुंचना है, घर वालों से कहना कि चाय नमकीन बिस्किट सभी कुछ साइड में लगा दो, मेरे साथ दो आए, इनको भर भर के खिलाओ, तुम्हारे पास जितना भी है इन्हें खवाए जाओ, क्योंकि बला मेरे साथ आ रही है, इनके साथ नहीं। ये तो पला खाने में लगे, इनको पला खान दो, तो पले इनके पास जाना चाहिए, बला मेरे पास आनी चाहिए। मैं बला से पहले बातचीत करना चाहता हूं। जैसे ही बातचीत करो तो उसको अकेले में ले जाओ, वही भाभी अभी जो भी हूं, इतना भी अकेले में नहीं तुमको तो अकेले में ले जाएगी, है ना। कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये क्या कह रहे हो, ये तो आनंद वाली बातें हो रही। तो ध्यान से सुनना, जैसे ही एकांत में बातचीत करो तो उसको एक ही बात कहो कि मैं अपने मम्मी की उसकी भी मम्मी की, अपने पापा की उसके भी पापा की, बोले तो पूरे खानदान की कसम खाता हूं, और कसम खा करके मैं ये वचन लेता हूं कि तुम्हारे मुंह से जो भी वर्ड निकलेगा मैं इस वर्ड को दूसरे व्यक्ति को नहीं बताऊंगा। बस मुझे आप ये बता दो कि आप पहले से किसी से जुड़े हो। अगर आपका जवाब है ना तो फिर अति सुंदर, हम जुड़ने के लिए तैयार हैं, आए इसीलिए हैं। अगर आपका जवाब है हाँ तो फिर हम इस बात को कहकर के मना कर देंगे कि ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, भले ही आपकी आंखें नागिन के जैसी हों, जीभ भले ही किसी के जैसी बनी रहे, हम आपको बिल्कुल मना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं ही कह दूंगा कि लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब लड़की से ये बातचीत करना जरूरी है
बात समझ रहे हो? सबसे बड़ा दुख तो ये है, अभी तक तो ये लगता था कि चलो अरेंज मैरिज में भावनाएं नहीं जुड़ती, दिल नहीं मिलते, एक दूसरे से पहचान नहीं पाते, तो भाई एक दूसरे की फीलिंग नहीं समझते हैं तो निपटा दिए जाते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, डिवोर्स जैसी कहानी आ जाती है। लेकिन साला लव मैरिज भी तो सेफ नहीं है, दिक्कत ये भी तो आ रही है। अगर दिक्कत एक साइड हो तो चल जाए, अब लव मैरिज की प्रोसेस है, ये भी तो समस्याग्रस्त है कि 8-8 साल आप अफेयर में हो, 8-8 साल आप रिलेशन में हो, उसके बाद भी नीले ड्राम में पैक कर दिए जा रहे हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो बड़ा मुश्किल खेल है, बड़ा मुश्किल समस्या है। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि बेटा तुम लोगों को, खासकर लड़कियों को, इतनी ज्यादा हिम्मत ना बढ़ाओ, ये गलत ट्रैक है, गलत लाइन है। क्या मतलब निकलता है? आप एक व्यक्ति ना तो उसके साथ रह पाए ना इसके साथ रह पाए, कम से कम पहले हिम्मत बढ़ा ली होती तो जिसके साथ रहना चाह रहे थे उसके साथ रह लेते, और बाद में हिम्मत को घटा लिया होता तो चैन से जो घर वालों ने पहुंचा दिया है उसके साथ कट जाती। अब हालत क्या है? सलाखों के साथ कट रही है, जेल के साथ कट रही है। कितना अच्छा नाम आप लोग तैयार कर रहे हो, और मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए ये आतंकवाद शोभा नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि बेटा मान्यता समाज के अंदर जो दी गई है वो लड़कियों को प्रधानता दी गई है। आज हम देवी कहते हैं तो लड़कियों को कहते हैं, माँ कहते हैं तो लड़कियों को कहते हैं, समाज को चलाने वाली कहते हैं तो लड़कियों को कहते हैं। हर चीज लड़कियों के लिए पॉजिटिव वे में सेट करी गई है, नेगेटिव के लिए तो ये लड़कों की कैटेगरी का कम थोड़ा ही है। मर्डर, अत्याचार, किडनैपिंग, ये काम करने में यही माहिर हैं, इनको ही बना रहने दें, आप इनकी पदवी पर ना जाएं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे यहाँ से जो बच्चा पढ़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहा होगा चाहे ऑफलाइन, वो ऐसे क्रियाकलाप ना करेगा, है ना? तो और ऐसे लोगों के लिए मैं सरकार को भी सीधा एक ही बात बोलूंगा, निपटा दो बस, सोचो मत। एक हमारे भारत के संविधान की कुछ चीजें तो गलत हैं। ये मर्डर हो गया है, स्पष्ट पता है इस व्यक्ति का हाथ है, इस व्यक्ति ने मर्डर किया है, किडनैपिंग हुई है, इस व्यक्ति का हाथ है, लेकिन उसको सुलझाने में इतना समय लगता है, इतना समय लगता है कि वो मर गया, वो तो चला ही गया, उसके पीछे से जो केस लड़ रहा है ना वो भी मर जाता है। इतनी लंबी प्रक्रिया है। मैं तो कहता हूं कि अगर जैसे ही पता चले इसका हाथ है, कंप्लीट रूप से सिद्ध हो जाए, तो बस इसको कुछ ना करो, चलते रोड पर या चौराहे पर ले जाके खड़ा करो और एक ही रूल बना दो कि बस निपटाओ, छोड़ो मत। जिस क्रियाकलाप का उपयोग उसने किया है उसी क्रियाकलाप को उसके लिए दोहराया जाए। अगर उसने ले जाकर के अकेले में निपटाया है, अकेले में निपटाओ, जिंदा करके ड्रम में पैक किया है उसको भी पैक करो। पता तो चलना चाहिए दर्द क्या होता है, खौफ तभी बनता है। तो बहुत बड़ा नेगेटिव मैसेज है लोगों के लिए। ये मुझे लगता है कि इतनी हिम्मत नहीं बढ़ाना है, और ईमानदारी से तुम लोगों के लिए भी ये सीधा सा सिद्धांत है भाई, अगर आप समझते हैं कि मेरी जिंदगी का पार्ट है, हकीकत में 20-22 साल 25 साल में जब हम शादी कर लेते हैं तो हम वहां शादी करने के टाइम पर तो घर वालों की इज्जत कर रहे हैं, करना भी चाहिए, स्वाभाविक भी है। लेकिन अगर इज्जत करी है तो लाइफ टाइम उस इज्जत को निभाओ। अगर इज्जत करी है, अगर आपने अपने भैया की बात मानी है, अगर आपने अपने पिताजी की बात मानी है, अगर आपने अपनी माँ की बात मानी है, किसी की भी बात मान के आप जिस व्यक्ति से ना चाहते हुए शादी कर रहे थे, अगर आपने वहां शादी कर ली है तो फिर मैं बेटा कहता हूं ये इज्जत हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। तो ठीक है। अगर ये इज्जत बाद में इतनी मां खतरनाक बेइज्जती में बदल जाए, इससे तो भला था कम से कम पहले इज्जत ना करी होती। बात समझ लो? तो जहां आप करना चाह रहे थे वहीं कर लेते, कम से कम सुकून ये तो था कि दूसरे बच्चे का जिसका कोई हाथ नहीं है उसकी तो जिंदगी बच जाती। बात समझ पा रहे हैं? तो ये हमें देखना है। अब मैं भी यही बात करूंगा, लड़कियों के लिए भी यही मैसेज है, लड़कों के लिए भी यही मैसेज है। जब लड़की लड़के से बातचीत करे तो उससे भी यही पूछे काय तुम्हारी पहले कितनी थी, हम कौन से नंबर पे हैं, हमारा नंबर ही लास्ट में, संतुष्ट हो रहे हो कि नहीं हो रहे, कि अभी भी नंबर बदलने का प्रयास है, तो फिर वहां सीधा सा मना कर दो। अगर लड़की की विचारधारा इस प्रकार की है तो लड़का मना कर दे